इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। भगवान ने उसे जिताया था उस राज्य को? नहीं, इन्होंने जिता दिया था। जब हमारे माइंड में फीड होने लगता है कि नहीं, अब तो भगवान हमारे साथ हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया, इसकी वॉइस को थोड़ी सी व्यवस्थित, आवाज व्यवस्थित कर, भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक आत्मविश्वास उनके भीतर पैदा हो गया था। आत्मविश्वास भीतर पैदा हुआ कि नहीं, भगवान हमारे साथ है। बस वह आत्मविश्वास उन्हें जिता ले गया। क्या होता है, यानी भीतर वो कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होने लगे हमारे, तो हम बहुत सारी सिचुएशन में बहुत इजीली आगे बढ़ करके जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता यह है जीवन के क्षेत्र में, हार आने से पहले ही हम हार मान जाते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन हमने पढ़ी थी, व्यक्ति मृत्यु के डर से मृत्यु आने से पहले ही कई बार मरता है। हा? मरने के डर से मृत्यु आने के पूर्व ही कई बार वो मरता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड एट 20 बट बरीड एट 80, है ना? दुनिया में क्या होता है, अधिकांश लोग मर तो 20 साल में ही जाते हैं, 30 साल में ही जाते हैं, लेकिन दफनाए 80 साल में जाते हैं। होता है कि नहीं? क्या अर्थ है इसका? वो जी तो रहा है, लेकिन शरीर से जी रहा है, मन से तो पहले ही मर चुका है, अंदर से तो पहले ही मर जाता है। हाँ, शरीर का मरण तो बाद में है, 70-80 साल में है, लेकिन जब हम उसके भीतर को तलाशते हैं तो पहला ही मरा हुआ है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग जी रहे हो कि मरे हुए हो? हा? क्यों? आप लोग जी रहे हो कि मरे हुए हो? जी रहे हो। ये जीना भी कोई जीना है? सबने सुना है ना, जो डर गया सो मर गया, और डर के आगे ही जीत है। सबने सुना है, जो डर जाता है वो मर जाता है। आइडियली तो हम वो भाव ही पैदा ना करें तो हम तो निर्भय रहेंगे हमेशा, लेकिन संसार में रहने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आपकी जरूरतें होती हैं, उससे आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहली जो आवश्यक चीज होती है, उस सॉल्यूशन में हम उस कॉन्फिडेंस लेवल को लूज ना करें, उस आत्मविश्वास को हम खोए ना। मरने के पहले कोई ना मरे, और मरण तो एक ही बार होता है, लेकिन उस फियर से व्यक्ति न जाने कितने बार मरता है, और पल पल भी मरता है। यदि हम ऐसा कहते तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितने बार मरते हो आप? मरण तो जीवन में एक ही बार आता है, लेकिन जब हम उस भाव से भर जाते हैं, उस फियर से भर जाते हैं, कई बार मरते हैं। जो अकाल मरण होता है ना, वो इसीलिए होता है। कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे रहे, कोरोना के कारण नहीं मरे वो, कोरोना के डर से मर गए वो, कोरोना से मरे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोरोना को फेस करके बड़ी आसानी से निकल करके आ गए, और जिन्हें थोड़ी सी वायरल क्या हुआ,
कोल्ड हुआ, अरे अब तो मैं गया गया और चला ही गया, चला ही गया। नहीं, मरने से पहले वो मरने के डर से न जाने कितने बार मर जाता, और कई लोग बहुत बार, बहुत पहले ही मर जाते हैं। मरते हैं कि नहीं? आप भी मरे होंगे कई बार। कुछ लोग मृत्यु के डर से मरते हैं, कुछ लोग बीमार होने के डर से बीमारी आने के पहले ही बीमार हो जाते हैं, है ना? कैसे होता है? जैसे ही आप अपने किसी नेबर को देखते हो, अरे उसे कैंसर हो गया है 35 एज में, अब क्या? आपको फियर लगने लगा। मेरा फ्रेंड था, साथ ही में रहते थे, उससे हो गया तो कहीं मुझे ना हो जाए। होने लगता है कि नहीं? विचार आने लगता है। उसे स्लिप डिस्क हो गया है, अरे हमें ना होने आए। उसे भी शुगर हो गई है, हमें ना हो जाए। एक सबसे बड़ा कारण है, व्यक्ति उन लोगों को देखना प्रारंभ कर देता है और उस दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है। वो सराउंडिंग उसे इस दृष्टि से दिखने लगती है और इसी कारण वह वहां तक पहुंचने लगता है। तो यदि हम निर्भय बन करके जीना चाहते हैं तो होना क्या चाहिए? पहले उस अपने आत्मविश्वास को लाना सीखो, और जब हम उस कॉन्फिडेंस लेवल से आज भर उठेंगे, हम जिस हाल में भी रहेंगे बड़े अच्छे से रह जाएंगे। वो छोटी सी आर्मी जीत गई, जबकि वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। व्यक्ति जब उस आत्मविश्वास से भर करके कहीं पर भी उतरता है ना, उसके लिए फिर वो सराउंडिंग मैटर नहीं करती। आत्मविश्वास आएगा कैसे? हाँ, आत्मविश्वास जाता क्यों है, पहले तो ये समझो आप। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज क्यों होता है, पहले तो ये समझो, बताओ। आप उन्हें देखने लगते हो जो आपके इर्द गिर्द हैं। दुनिया में आपके इर्द वैसे लोग भी हैं जो इससे वर्स्ट कंडीशन में रह रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छे रह रहे हैं। आत्मविश्वास को पाने के लिए उन लोगों को देखना सीखो जो बहुत स्वयं उस लेवल से भरे हुए हैं, न कि उन डरपोक लोगों को देखना सीखो। यानी पहले अपने नजरिए को बदलना सीखो। आप कहां ढूंढते हो, कहां भागते हो, कहां किसको देखते हो? ज्यादातर ऐसे लोगों को देखते हो जो गिर रहा है, जो बीमार हो रहा है, जो परेशान हो रहा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये प्रिंसिपल सबने सुना होगा, है ना? इट्स नॉट व्हाट वी सी, इट्स हाउ वी सी मैटर्स। इट्स व्हाट नॉट वी थिंक, इट्स हाउ वी थिंक मैटर्स। इट्स नॉट व्हाट वी सी, हाउ वी से मैटर्स। इट्स नॉट व्हाट वी डू, हाउ वी डू मैटर्स। कौन आत्मविश्वास को लाने के लिए बस एक ही काम करना है, व्हाट से हाउ पे आ जाओ। व्हाट से हाउ पे आना सीखो। बस हम क्या देख रहे हैं नहीं, हम कैसे देख रहे हैं, ये बदलने की कोशिश करो। क्या हम सोच रहे हैं वो नहीं, हमें कैसा सोचना है। क्या हम कर रहे हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट, हमें कैसा करना है। क्या बोल रहे हैं वो नहीं, हम कैसा बोलना है। जो भी एक्टिविटीज है, फिजिकली, वर्बली, मेंटली, उस हाउ को कंसंट्रेट करना सीखो। दुनिया वही है, सराउंडिंग वही रहेगी, लोग वैसे ही रहेंगे, हमारी दृष्टि उस ओर चले जाती है। प्राय सबकी दृष्टि उस ओर चली जाती है।
एक बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, देखना, गधे की। चलो आपको सुनाते हैं गधे की। एक गांव में एक धोबी रहता था, अपने एक मरियल से गधे पे कपड़े लाद करके जाता था। पर एक दिन एक घटना घट गई। वो उस ओर जा रहा था, घाट की ओर। अचानक क्या होता है, वो गधा घूमते घूमते कहीं निकल जाता है और एक कुएं में जाकर के गिर जाता है। उस कुएं की बाउंड्री नहीं थी, कुआं गहरा था और पानी थोड़ा सा था, लेकिन नीचे पत्थर नहीं, मिट्टी मिट्टी थे। तो गधा गिर तो जाता कुएं में, लेकिन उसका मरण नहीं होता, बच जाता है। अब वो धोबी देखता है, मेरा गधा कहाँ गया कहाँ गया, नजर नहीं आता है, ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते उस कुएं तक पहुंच जाता है और झांक करके देखता है, अरे गधा तो इसमें गिरा हुआ है। अब कुआं गहरा है, अब गधे को निकाला कैसे जाए। कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बोला इतना गहरा कुआं है, उसको निकालने में इतना खर्चा करना पड़ेगा, और वैसे ही मरियल सा गधा है, आज गया कि कल गया। इतना खर्चा क्यों किया जाए अपन। तो बोला ऐसा करता हूं, अब इसे निकालने की बात भूल जाता हूं, वैसे ही मरने के बाद दफनाना तो पड़ता ही है। ऐसा करता हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता हूँ तो दफन हो जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। वो लाता है कुछ मिट्टी, उसके कुएं में डालता है। क्या इंटेंशन था, गधे के ऊपर मिट्टी डालते चले जाऊंगा तो वो मिट्टी के नीचे दब करके मर ही जाएगा। वो मिट्टी फेंकता है, गधे के ऊपर मिट्टी गिरती। अब गधा क्या सोचता है, देखना मेरा मालिक बहुत कृपालु है, बहुत करुणावान है, बहुत दयावान है। जितनी मिट्टी उसके ऊपर गिरती वो झटकारता और मिट्टी के ऊपर आके खड़ा हो जाता। फिर मालिक आकर के मिट्टी फेंक रहा है, वो और झटकारता, ऊपर खड़ा होते आएगा। धीरे 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 वो कुआं भरता चला गया। मालिक मिट्टी क्यों फेंक रहा था, वो दफन हो जाए उसी में, मरियल है बेचारा, कुछ काम का भी नहीं है, मैं कहा इतनी मेहनत करूं। गधा क्या ले रहा था, मेरा मालिक बड़ा करुणावान है। वो और मिट्टी आती, उसके ऊपर खड़ा होते गया। कुछ समय बाद वो स्थिति आज थी कि वो ऊपर आ गया। वेदर समथिंग इज स्टम्बलिंग ब्लॉक or a stepping stone, it depends on you how you use it. आपके लाइफ में जो आपको मिल रहा है वो रोड ब्लॉक की भांति है कि स्टेपिंग स्टोन की भांति है, कि वो सीढ़ी की भांति है। ये निर्णय आपको करना है। आप उसे स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में भी ले सकते हैं, आपके जीवन में वो बैरियर बन करके आ जाए। कोई पत्थर मान रहा है, आप उसे उस दृष्टि से भी ले सकते हैं कि देखो मेरे को पत्थर मार रहा है, अथवा उन पत्थरों को जमा करके सीढ़ी बना करके आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आप किस दृष्टि से उसे ग्रहण करना चाहते हैं, किस दृष्टि से उसे लेना चाहते हैं। तो हाउ That's matter. It's not what, it's a how. वो मैटर करता है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ परिस्थिति कैसी है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम कैसा कर रहे हैं, कैसा हम देख रहे हैं, कैसा उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से उसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे हम उसे ले रहे हैं। ये जिंदगी में मायने रखता है। आपको क्या करना है, आप किसको देखते हो, किन लोगों को देखते हो, बताओ किन्हें देखते हो।
आप उन्हें देखते हो, देखो उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। जब उसके साथ ऐसा हो रहा तो मेरे साथ तो ऐसा होगा ही। जब वो फेस नहीं कर पा रहा है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना? ये विचार आता है कि तो अपने नजरिए को बदलना सीखो। उन लोगों को देखें जो आपसे बदतर कंडीशन में रहकर कितने अच्छे से रह रहे हैं। बिल्कुल सॉल्यूशन यही है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम जितना डरते जाएंगे वो डराते जाएगी सिचुएशन, परिस्थिति उतनी ही डराएगी। और जितने हम अंदर से निडर होते चले जाएंगे वो नहीं डराएंगे, हमसे डराएंगे। डर का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? फियर का। इज इट बिकॉज ऑफ फियर वी अवॉइड द कंडीशन, और वी अवॉइड द कंडीशन दैट डेवलप्स द फियर? क्या है? फियर के कारण हम बचने की कोशिश करते हैं कि जितना हम बचने की कोशिश करते हैं उतना ही फियर हमारे भीतर और पैदा होते जाता है। कैसा है? चलो आपसे पूछ रहे हैं। डर के कारण आप बचते हो कि आप बचते रहते हो तो डर आपका और बढ़ते चले जाता है? कौन हमें बताएगा? कारण कार्य व्यवस्था यदि हम समझना चाहे, कौन हमें बताएगा? बताओ। आप अपनी लाइफ में किस किस से डरते हो? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं। कौन कौन सी बातें जो आपको डराती हैं? चलो एक एक्सरसाइज दे रहे हैं आपसे, सबको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।